हेलो दोस्तों, संडे के दिन हम अपनी छुट्टियां मनाने के लिए कानन पेंडारी चले गए क्योंकि बहुत दिनों से तड़कता भड़कता छुट्टी हमने नहीं मनाया। तो हम चले गए कानन पेंडारी बिलासपुर के। और बिलासपुर में जैसे ही हम स्नेक पार्क में पहुंचे तो वहाँ सबसे पहले मुलाकात हो गई शाही से, जिसके कांटों से सबको बहुत डर लगता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारी मुलाकात हो जाती है अजगर महाराज से, जो कि बैठे थे। उसके बाद एक ऐसे सांप से मुलाकात होती है जहाँ पर लाइट जलता है, लेकिन ऐसा दिखाई प्रतीत होता है जहाँ वहाँ पर वो मणि धारी है, जो कि धमना के रूप में है। ये आपको यहाँ पर दिख गया उसका स्टिकर। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, अगला कौन सा आता है देखते हैं। ये है हंस, बतख, ठीक है, बगुला वाला एरिया है ये। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए है ये। उसके बाद हम बब्बर शेर की तरफ चल पड़ते हैं कि हमें उन्हें देखना है करके, साथ में भाई भाभी भी हैं। और उसके बाद जब आगे हम आते हैं जाते हैं बब्बर शेर की ओर, तो समय हो रहा था दोपहर के लगभग 2-2:30 बज रहे थे। और 2-2:30 बजने के बाद हमें बहुत तेज प्यास लग रही है। मेरा गला तो बहुत सूख रहा था और मेरी तबीयत भी ख़राब थी, सर्दी खांसी और फीवर हो गया था। उतने में हमको दिख गया तेंदुआ। तेंदुआ जो है इतना खतरनाक रहता है, लेकिन यहाँ पर कोंटे में बैठा हुआ था गाइस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कितना भीड़ है संडे के दिन पे। और स्कूल वाले भी पिकनिक के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और पिकनिक में आने के बाद इन्हें यहाँ पर सभी चीज़ों से मुलाकात करवाया गया, खाना खिलवाया गया स्कूल के बच्चों से। उसके बाद यहाँ पर हमें दूर में एक लेटा हुआ बाघ नज़र आता है और ये स्कूल के बच्चे जा रहे हैं। यहाँ पर लगभग 5-6 स्कूल के बच्चे आए थे अपने पिकनिक मनाने के लिए, जो कि संडे था। और उनके स्कूल का जो दिन है वो भी ख़राब नहीं होना चाहिए था, इसलिए उन्हें संडे को लेके जाया जाता है। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लग जाती है। और गर्म पानी जो है हम रखे हुए थे, लेकिन मेरा मन कर रहा था कि मैं ठंडा पानी पी लूँ। लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, यहाँ पर ठंडा पानी भी नहीं आ रहा था। और ठंडा पानी के नाम पे मुझे सिर्फ एक घूंट ही मिला। और बच्चों को भी यहाँ पर से पानी नहीं मिल पाया, इसलिए वो प्यास से ही यहाँ पर से चले गए। और हमको भी यहाँ पर पानी नहीं मिलने की वजह से वापस चले गए। प्यास तो बुझी नहीं, तो सोचा कि अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर जैसे ही चलते हैं हम, तो गाइस आगे अब क्या आने वाला है? अब आगे आने वाला है बब्बर शेर। बब्बर शेर जो है वो चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर में और भी थे और साइड में इधर एक और थे, लेकिन जो बब्बर शेर थे वो चुपचाप बैठे हुए थे। शायद नींद का टाइम था उनका, दोपहर के 2 बजे से। तो ऑब्वियसली हमारा भी नींद का टाइम होता है, इसलिए वो भी चुपचाप बैठे थे। उसके बाद हम मगर के सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये घड़ियाल जो कि यहाँ पर ऐसे दिख रहे थे कि जैसे सूखी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ऊपर बीच में लेटे हुए और दोनों साइड से उठे हुए, और कुछ भी बोल नहीं रहे थे। कुछ भी हलचल नहीं कर रहे थे। उसमें से फिर हलचल नहीं हुआ। उसके बाद एक ने पानी में डुबकी लगाई और हलचल प्रदर्शन कर दिया। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अभी इन्हें बहुत ही ध्यान से देखते हैं ताकि कोई और भी प्रदर्शन कर दे, लेकिन कोई और प्रदर्शन तो कर नहीं रहा था। उसके बाद हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए उसके बाद हम आगे चले आते हैं। तो आगे जाने के बाद हमको मिलता है सफ़ेद टाइगर, ठीक है। और जो इस तरीके से चल रहा है जैसे मैं अभी भी जंगल का राजा हूँ, इस टाइप का। लेकिन वो सिर्फ टहल रहा था। और मैं तो अब इतना इन लोगों को देखने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे कि टीवी पर ही देख रहे हैं। यकीन ही नहीं होता कि सामने देख रहे हैं, क्योंकि टीवी में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसलिए। तो ये राउंड मार रहा है। उसके बाद हम चले जाते हैं शुतुरमुर्ग के सेक्शन में। ये हमारे जितना बड़ा होता है और यहाँ तक कि हमको मार भी सकता है, इतना इनमें ताकत रहता है शुतुरमुर्ग में। तो यहाँ पर ये चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा था यहाँ पर का शुतुरमुर्ग का, क्योंकि वो
अप डाउन करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं नील गाय के सेक्शन में, और बहुत ज़्यादा ही थक चुके थे, जिसके वजह से न चला नहीं जा रहा था, कहीं बैठ जाए ऐसा लग रहा था। यहाँ पर है नील गाय, जो आपको नीला नीला दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आसपास का एरिया देखिए, यहाँ पर पूरा जंगल एरिया है। और उसके बाद आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको ब्लॉग में मज़ा आए कि नहीं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।